ये तारें अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके, ये लटकती तारें हैं, ऊपर ये धुआं निकल रहा है। यहाँ कोई स्पार्क हुआ है अभी? स्पार्क कल यहाँ पर जैसे ही बारिश शुरू हुई तो यहाँ पे जो है ना स्पार्क, हाँ कल जो बारिश हुई थी तो यहाँ से स्पार्किंग हो गई थी। फिर सारी रात यहाँ नीचे आप बैठे हुए हैं, इस सारे मटेरियल को अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए। इतना उस वक्त मैं यहाँ खड़ा था तो यहाँ पे इतना बड़ा धमाका हुआ था कि मैं यहाँ से तो वहाँ पर जाके लगे थे, अल्लाह ताला ने बचा लिया था। तो ऐसे आग के शोले बरस रहे थे यहाँ। ये मैंने कल मेरी आंखों के सामने की बात है। ये तारें आप उन्हें क्यों नहीं कहते कि हमारी जान इनसे छुड़वा दें? जो काम वाले आते हैं उनको हम बताते हैं कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। कई दफ़ा तो यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ पे मोटरसाइकिलें रुक जाती हैं, वहाँ पे स्पार्किंग हो रही होती है, ऊपर से नीचे शोले गिर रहे होते हैं। हाँ शोले गिर रहे होते हैं। उस वक्त तो हमें भी याद नहीं रहता कि हमें भी बना के भी दिखा दें। तो हम अभी भी यहाँ से ही वो तार, वो ऊपर जो इन्होंने वो देखो वो तारें लटकी हुई हैं, ये जो तार इन्होंने बांधी हुई है ना सिल्वर की नजर आ रही है, ये ऐसा पिघल कर दो टुकड़े हो जाती है। कई बार ये जो जोड़ लगा हुआ है, ये जोड़ लगा हुआ, अगला भी जोड़ लगा हुआ है, वो भी जोड़ लगा हुआ जी जी जी। तो ये ऐसे हमारी आंखों के सामने कई बार इस तरह ना पिघल के नीचे आ जाती है। कई बार मानसून की शदीद बारिशें हैं, यहाँ कोई सानिया हो जाएगा तो फिर हम सब आएंगे। यहाँ पे खुदा ना खास्ता लोगों की डेथ हो जाएगी तो हम सब आएंगे, तब सरकार भी पहुंच जाएगी, लेफ्को भी पहुंच जाएगा, वापडा भी पहुंच जाएगा, लेकिन तब बंदे मर चुके होंगे, वो ज़िंदगी वापस नहीं आ सकेगी। कल मैंने ऐसे ही कि कल हम तकरीबन 2-3 घंटे पहले ही दुकानें ऑफ करके चले गए थे। यहाँ बैठते कैसे बैठ सकते थे? बैठ सकते ही नहीं थे। ऊपर से नादी नीचे करें, यहाँ फिर पानी भी रुक जाता है, ये गली जो है नीवी है, यहाँ पानी भी जमा हो जाता है, ऊपर से तारें, ऊपर से आग बरस रही है, नीचे पानी जमा हुआ है। पानी यहाँ पे पानी करंट लग जाए तो फिर उसका कौन जिम्मेदार है? नीचे पाँव भी नहीं रख सकते। आपकी मैंने इदारे गिनवा दी हैं, ये उनकी बेहतरीन कारकर्दगी आपको दिखाई जा रही है। हिम्मत रखिए और मुलाहिजा कीजिए। ये तारें दिखाएं आपने, ये सारी इन सब पर मज़ीद टैक्स लगाएं, इन लोगों पर, इनके दुकानों पर, इनके बिलों पे मज़ीद टैक्स लगाएं और ये तारें ऐसे ही रखें। ये आप देखें, ये सूरत हालत देखें, ये पूरे बाज़ार में ये सूरत हाल है। ये जो सूरत हाल हम आपको दिखाते आ रहे हैं, ये जो तारें जगह जगह ऊपर, ये इनको जो कवर करने के लिए ये स्टील है, लोहा है, इससे करंट की सूरत हाल पैदा होगी। हमारे साथ जो इस मार्केट के सरपरस्त हैं शाहिद साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब, आप कितने अरसे से बैठे हैं यहाँ पे? माशाल्लाह मैं तकरीबन 30 साल से यहाँ पे हूँ। 30 साल हो गए जी जी। और अभी मार्केट की सदारत आपके पास है, कोई यूनियन के सदर हैं? यूनियन के बिल्कुल सदर हमारे आसफ भट्ट साहब हैं और हम सरपरस्त हैं यहाँ पे। ये क्या आपने अपनी दुकानों के सामने ही लटकती तारें हैं, इतना मानसून का मौसम है, बिल्कुल ये जितना ख़तरनाक ये सिलसिला चल रहा है ना, वो कभी भी करंट आ सकता है, कभी भी स्पार्किंग शुरू हो जाती है। कई दफ़ा फायर ब्रिगेड बुलाया हमने बाहर से, और वहाँ से स्पार्किंग इतनी हुई, वो पानी वाला तालाब वाला नहीं, वहाँ से हाँ वो भी आते हैं, फिर सारे आ जाते हैं एकदम। लेकिन वक्त के ऊपर होने लगता है तब सारे आ जाते हैं। तकरीबन हम ये चाहते हैं ये सारा सिस्टम ठीक हो, और ये जो जितने राह गुजर हैं उनके लिए भी नुकसानदेह, दुकानदार के लिए भी नुकसानदेह, आपकी भी ज़िंदगी खतरे में, मैं खरीदने आ गया हूँ तो मेरी भी खतरे में। और दूसरी बात ये देखें कारोबार क्या हो रहा है कल, बिल्कुल ज़ीरो बटा ज़ीरो, काम तो हो ही नहीं रहे, हालात बिल्कुल ज़ीरो हैं। और ये जो लोकेशन है बिजली की तारों की, वापडा की, ये बहुत बड़ी गफलत है। ये आपके सामने एक पुरानी इमारत है। ये पुरानी इमारत देखें, कितनी को पुरानी है ये भी तकरीबन 1972 से भी पहले की बनी हुई है। इसके अंदर कोई रिहाइश है? ये ऊपर गोदाम वगैरह बने हैं। ऊपर गोदाम है? हाँ जी, यानी जिनके गोदाम में फिर वो ऊपर जाते हैं। बिल्कुल रास्ता ऊपर। ये प्राइवेट इमारत है या सरकारी है? ये प्राइवेट में आती है मेरे ख्याल से। इसका कोई सर्वे करने आता है, कोई इसकी हालत देखने आते हैं, लिख के चल जाते हैं आगे। ये एक दफ़ा 2 साल पहले, असल में मैं आज यही इशू हाईलाइट करने के लिए निकला हूँ। अब ये वो अंदरून लाहौर की गलियाँ हैं जहाँ आप दाखिल हो जाएं तो आज से 3 साल पहले 10वें मुहर्रम वाले दिन मलबा मेड हुई थी, और बारिश की वजह से बिल्कुल मलबा मेड हुई है। और 3-4 दिन समझ लो कि खुद ही 15 पे कॉल की, खुद ही बुलाया, खुद ही हमने टीमों को बुला के ये सारा दिखाया प्रोसीजर। उस वक्त इसके अंदर कोई रिहाइश तो नहीं थी? उस वक्त नहीं, खाली था ये, खाली थी। कितनी पुरानी इमारत होगी ये? बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो ये देखना इसके ईंट बता रही है, बहुत ज़्यादा पुरानी, जो मुगलिया दौर की इमारतें, ईंट बता रही है मुगलिया दौर की। असल में तो ये विरसा है ना, ये तारीख है। जी जी, बिल्कुल तारीखी इमारतें प्रोटेक्ट करना है। अभी भी ये देखें इमारत खड़ी है ना, ये बिल्कुल क्या कंडीशन चल रही है इसकी। वो जो आके लिख के ले जाते हैं, बस लिख के कोई प्रोसीजर नहीं। हालांकि जो इधर के टाउन के बने हुए हैं
आते हैं, लिख के चले जाते हैं। पहली जिम्मेदारी तो ये वॉल सिटी का इलाका है वॉल ना? सिटी का बिल्कुल, ये अंदरून सारा का है। एरिया वॉल सिटी का ही है, बाहर से फंड आते हैं वॉल सिटी को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। और अब ये ये वर्ल्ड देखें, हेरिटेज है, इसमें ये कई देखें साइड। जरा, अब ये इमारत है ना बिल्कुल, ये तो दरार पड़ी हुई है बिल्कुल इतनी इधर, इधर, नाकस इधर, है, इधर, 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 और कभी भी बारिश हो और गिर सकती है ये। और आगे ये तो रिहायशी है ना, ये भी गोदाम है, ये सारे गोदाम ही है यहाँ। गोदाम है ये वाले। ये दिखाएं, ये इमारत जो है वो सारी फटी हुई है, उसमें दरारें पड़ी हुई हैं। खड़ी है बस, एक पता नहीं अल्लाह ताला की मेहरबानी का सर वो गोदाम वाले अंदर कोई लड़के माल निकाल रहे हो, रख रहे हो, कोई हादसा हो जाए, जान तो एक भी जरूरी है ना। बिल्कुल ज़रूरी है। छोड़ दे माल अंदर क्या पड़ा है, कितने का पड़ा है, उसको आग लगाएं जो भी है। अगर इस शटर को खोल के अब तो ये बच्चा अंदर वो सामान अब रख ये रहा है, खुद भी बेचारे डर के मारे बैठते भी नहीं। वो जो बच्चा है, हाँ जी, जो कोई लड़का, लड़के वो बिल्कुल अपने घर का वाहिद कफील होगा, कफील होगा। किसी दुकान पे नौकरी करता होगा, 5 ऐसे ही लाख, ऐसे 10 लाख, बिल्कुल 15 जारी लाख देखें की। जी, और गुजारा कैसे हो सकता है और किसी ये का? उसके ऊपर ये इमारत जहाँ पे वो सारी काम इमारत देखो, नाकस इमारत है बिल्कुल।